शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच वतन में क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की सजावट थी और बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर पेंटिंग थी और उस पेंटिंग के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स चमक रही थी। और जैसे बाबा नजदीक आए और बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है कि आज बाप कहाँ गए थे? उसके बदले कि मैंने कहा, बाबा आपके हाथ में ये पेंटिंग बहुत सुंदर है और इसकी लाइट्स की चमक बहुत सुंदर है और इतना अच्छा लग रहा है। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप जो है विश्व के सभी सेंटर्स, सभी बच्चे और सभी बच्चों की जो शुभकामनाएं हैं, जो पुरुषार्थ का उनका स्वरूप चल रहा है, तो उन सब ने अपने मन के भाव जो बाप के पास भेजे हैं, तो आज बाप ने उन सब भावों को इस पेंटिंग के अंदर ही रख दिया है और कितनी सुंदर लग रही है। और हर एक लाइट से अलग अलग प्रकार की भावनाएं, अलग अलग प्रकार की वरदान और अलग अलग प्रकार की अनुभूति हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि आज बाप ने केवल अकेले चक्कर नहीं लगाया, एडवांस पार्टी के भी सभी को साथ लेकर के गए थे और बाप और एडवांस पार्टी वाले देख रहे थे कि परिवर्तन किस प्रकार से और बच्चों की संपन्नता कितनी तीव्र गति से चल रही है। दुनिया वाले परिवर्तन के लिए, विनाश के लिए क्या भयानक सामग्री तैयार करते जा रहे हैं, चिंतित भी हैं। और बच्चे जो हैं अपने आप को संपन्न बनाने और विश्व परिवर्तन के कार्य की जो जिम्मेवारी दी है उसको पूर्ण करने में किस गति से बढ़ रहे हैं, तो वो देख रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। गति कभी कभी तो बहुत अच्छी है, ऐसे उड़ते हुए करते हैं और कभी कभी उड़ते हुए ही बाबा ने कहा कि कभी कभी उड़ते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो बीच में कई प्रकार के झोंकों से, कई प्रकार की हवाओं के थपेड़ों से बीच में रुक जाते हैं। तो ना ऊपर की ओर होते हैं न नीचे, तो बीच में होने के कारण कभी कभी उनके अंदर उलझने आती हैं और पुरुषार्थ के अंदर अंतर आने लगता है। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे एकदम ऊंचाई की ओर जाएं और ऊंचाई में जाकर के अपने को संपन्न बनाते हुए विश्व परिवर्तन के कार्य को जल्दी पूरा करें। तो इतना बाबा कह ही रहे थे तो बाबा खुद ही कहने लगे, आज तो बाप को भी नाज है कि बाप के राइट हैंड्स आए हैं। तो मैंने तो जब तक कहूँ, बाबा ने खुद ही कह दिया, बाप के सामने बाप की लाडली राइट हैंड और जिसके ऊपर बाप को पूरा ही विश्वास और ये अधिकारी बच्चे आए हैं, ऐसा कहते ही बाबा ने सबको इमर्ज किया। लेकिन जब इमर्ज किया तो इमर्ज का सीन कोई अलग प्रकार का था।
सबको एक तख्त पर बिठाया हुआ था। हर एक का अलग अलग तख्त था और हर तख्त के ऊपर अलग अलग प्रकार के और अलग अलग साइज के हार्ट के शेप बने हुए थे। तो मैंने कहा बाबा तख्त तो बहुत सुंदर है, लेकिन हर एक का हार्ट का शेप, किसी का बड़ा किसका छोटा, ये अलग अलग क्यों है? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा मालूम है ये कौन बच्चे हैं? कहा ये दिल्ली और दिल तख्त नशीन ऐसे स्थान से बच्चे और बाप के राइट हैंड और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे आए हैं। तो आज बाबा बच्चों का वतन में स्वागत कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा स्वागत तो कर रहे हैं। बाबा फिर भी नहीं बोले कि अलग अलग हार्ट क्यों दिखाए हैं। फिर बाबा ऐसे सबको लेकर के, सब बच्चों को ऐसे लेकर के वी शेप में खड़ा किया और बाबा बहुत वी शेप में खड़ा करके बहुत प्यार भी दे रहे थे। और प्यार के साथ साथ बाबा ने कहा बाप को भी सदा इसी स्थान पर नजर रहती है, दुनिया की भी इसी स्थान पर नजर है और बाप चाहते हैं यहाँ जो भविष्य हमारी राजधानी है उसको किस प्रकार से इस राजधानी से प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये बच्चे करते भी रहते हैं और इनको और भी मजबूत ऐसे ऐसे प्लान बनाने हैं जिससे स्थापना का कार्य जल्दी संपन्न हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे पूछ रहे थे ना प्रश्न, मैंने कहा बाबा ने कहा ये सब विशाल दिल वाले हैं और भरपूर भी हैं, लेकिन कभी कभी विशाल दिल वाले होते हुए भी जो वरदान देने हैं, औरों को वरदान देने हैं, उसमें कभी कभी कंजूसी कर लेते हैं तो दिल बड़े की बजाय छोटा होने लगता है। बाबा ने कहा इतना कुछ वरदान बाप ने दिया है तो बच्चों को ऐसे वरदान के साथ अनुभूति करानी है ताकि हर आत्मा तक बाप का अनुभव का संदेश और बाप के द्वारा प्राप्ति का भी उन्हें अनुभूति हो। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि ये दिल क्यों छोटा हो जाता है, कभी कभी उसमें क्लैरिटी नहीं है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लैरिटी न होने के कारण कई प्रकार के संकल्पों का बोझ होने के कारण वो दिल के अंदर कुछ छोटापन आने लगता है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को क्या करना है, अपने शुभ संकल्पों से ही ऐसे शक्ति को क्रिएट करना है कि जो चुंबक का काम करे और दूर बैठा हुआ कोई कहाँ भी हो वो शुभ संकल्प के वाइब्रेशन और बाप के प्यार के वाइब्रेशन विश्व के किसी भी कोने में पहुँचे और वो ऐसा काम करे ना चाहते हुए भी उसके पास उसको अनुभव हो कि ये लाइट और शक्ति मेरे पास कहाँ से आ रही है। ऐसा अभ्यास करना है। बच्चे अभ्यास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अभ्यास के अंदर कोई भी प्रकार के अपने मन के संकल्पों को ऐड न करें। बाप जो चाहते हैं कि हर चीज ऐसी स्पष्ट हो और वो स्पष्ट होने के कारण वो ऐसा उनके पास पहुंचेगा जैसे कि कोई सामने उनसे बात कर रहा है, बिल्कुल सामने ही है। चाहे वो बैठा हुआ दूर होगा लेकिन वो सामने का अनुभव करेगा। तो इसलिए अभी बच्चों को विशेष इस बात पे ध्यान देना है क्योंकि हर स्थान पर तो नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अंदर की शुभ, क्लियर और पावरफुल वाइब्रेशन से ही दूर बैठी हुई आत्मा को ये अनुभव हो कि मेरे सामने ही ये फरिश्ते हैं
जो मुझे कई प्रकार के अनुभव करा रहे हैं। तो ऐसा कहते फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे सब अधिकारी हैं, बाप को भी नाज है, राइट हैंड तो है ही, लेकिन बाबा को आता है कि अब ऐसा प्लान करें और इस ऐसे प्लान के द्वारा वो बाप को भी प्रत्यक्ष करने में मदद रहे। और फिर मैंने कहा, बाबा क्या प्लान, यहाँ तो बट्टी की है। तो बाबा ने कहा, यहाँ बट्टी की है, लेकिन अपने अपने स्थान पर जाकर के वहाँ पर तपस्या का ऐसा स्वरूप हो, वो तपस्या का कुंड ऐसा हो, उस कुंड के द्वारा वो किरणें निकलती रहे और उस कुंड के द्वारा चारों तरफ ऐसा धमाका हो कि कहीं से लाइट आ रही है और कहीं से ये हमें प्राप्ति हो रही है। तो वो अनुभव अभी कराना है। खुद तो अनुभवी है, दूसरों को वैसा अनुभव कराना है। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो भोग लाए हैं। तो बाबा ने कहा, बस ये सब मेरे जो लाडले बच्चे बैठे हैं, टीचर्स भी थी, फिर और भी बाबा ने देश विदेश के कई निमित्त बहनों को, कई भाई बहनों को इमर्ज करते हुए सबको बाबा दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि के साथ साथ बाबा ने खुद अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा कहते हैं कि आज तो बाप बच्चों को सौगात भी देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना सौगात देंगे, तो हर एक के मस्तक पर एक तिलक लग गया और तिलक के ऊपर लिखा हुआ था अंदर, उस तिलक के अंदर लाइट में ऐसे दिखाई देता था, तपस्वी स्वरूप। तो बाबा ने कहा, अभी समय यही याद दिला रहा है और समय अनुसार ये तपस्या का स्वरूप ही हर प्रकार से मदद करेगा। तो बाबा ने कहा, तपस्वी स्वरूप बने और सफलता मूर्त बने। तो बाबा ऐसे करते वरदान भी दे रहे थे और हर एक के ऊपर तिलक, मस्तक पर तिलक लगता जा रहा था। उस तिलक की लाइट से तपस्या के वाइब्रेशन और दूसरी तरफ जैसे बहुत ऐसे सफलता की लाइट्स निकलती है वो दिखाई दे रही थी। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, ये सब के सब बाप के राइट हैंड और तपस्वी स्वरूप बनकर के सफलता को प्राप्त करते आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने जिनके निमित्त भोग था उनको याद दिया। फिर सभी भाई बहनों को बाबा ने बहुत याद दिया। बाबा ने कहा, अभी हर एक बच्चे को अपने अंदर ऐसे पावरफुल संकल्प उत्पन्न करके तपस्वी और वैरागी बन करके चलना है, जिससे उन्हें अनुभूति के साथ दूसरों को भी बाप के नजदीक लाएंगे और बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ऑप्शन आज प्यारे बाबा को भोग लगाने के निमित्त वतन में गई। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा ने भक्ति का दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, मेरे भक्त बच्चे कितना ना मेहनत करके पानी की गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान के आगे
कोई न कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो बाबा ने दूसरी तरफ अपने बच्चों का दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के बच्चे भी ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए, अंजलि लेने के लिए बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं। फिर बाबा ने दूसरी तरफ का दृश्य दिखाते कहा कि बच्ची, दुनिया में भक्ति में कितना मेहनत, कितना परिश्रम भक्त बच्चे करते हैं प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए कोई ना कोई रूप से। और आप बच्चों को बाप मिला है कितना सहज सरल तरीके से। कोई बच्चे को बहुत कम मेहनत लगी होगी बाप को पाने के लिए, पर बाप इतना सहज रीति से, सरल रीति से अपने बच्चों की पुकार सुनकर बाप इस धरा पर आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष दोनों भक्त और बच्चों का ये दृश्य देख रहे थे। बाबा ने कहा कि जब बाप के बन जाते हैं तो बाप बच्चों की उसी प्रकार उस कामना को, इच्छाओं को, जो मन में कुछ भी रख कर के आते हैं बाबा के घर में, बाबा ने कहा बाप उन बच्चों की इच्छाओं को, उनकी मन की बातों को बाबा बड़ा सही रीति से सुन लेता है। तो बाबा ने कहा कि यदि हर एक बाबा के बच्चे अपना पहला जीवन याद करें और अभी का वर्तमान समय का जीवन भी बच्चे याद करें, तो बाबा ने कहा उस जीवन से इस जीवन में आने के लिए आप बच्चों को थोड़ा सा त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति अपने मन में लानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ त्याग और वैराग वृत्ति की भावना आप ब्राह्मण बच्चों में जब हो जाती है, तो बाबा ने कहा बाप अपने बच्चों को बहुत कुछ प्राप्ति करा देते हैं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे लग रहा था कि आज बाबा के घर में भी कई नए बच्चे आए हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहाँ तो डुबकी लगाते हैं, यहाँ सिर्फ ज्ञान की अंजलि भी मिलती है तो भी आत्माएं बाबा के बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते यही बच्चों की मन की भावना को देख रहे हैं कि बाप के पास आते हैं अपनी मन की भावना को लेके, मन में कुछ इच्छाएं लेकर। तो बाबा ने कहा कि जब भक्ति में भगवान के रूप में बाप बच्चों की, भक्तों की पूर्ण करते हैं, तो यहाँ तो मेरे बच्चे बने हैं, बाप को पहचाना है तो बाप जरूर पूर्ण करते हैं। ऐसे कहते आज और भी विशेष कई आत्माओं का भोग था, वह भी बाबा को विशेष उन भाई बहनों की याद दी और बाबा ने उन भाई बहनों को विशेष बहुत स्नेह के साथ वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि लास्ट समय कई बाबा के बच्चों की कोई न कोई इच्छा होती है, पर बाबा ने कहा यदि लास्ट में कुछ भी रह जाता है तो भी बाबा पिछले जन्म में वो इच्छाएं भी पूरी करता है।
क्योंकि उन बच्चों को फिर संगम युग में आकर फिर वो पाठ बजाना है। तो यह भी एक बाप के सिवाय ऐसा कोई कर्तव्य कर नहीं सकता। फिर तो बाबा को विशेष MP इंदौर के भाई बहनों की भी याद दी। बाबा ने कहा अच्छा है, बाबा के घर में बच्चे आते हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सब रिफ्रेश होके जाते हैं और अपने आप में भरपूर होकर के जाते हैं। तो बाबा ने फिर जैसे बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते और सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को आए हुए सर्व को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी और बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।